नमस्कार। तो गुरुवार को मार्केट तो बंद हो गया, पर खबरों का सिलसिला रुका नहीं। आज हम उन 8 बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे जिनका असर कर यानी शुक्रवार के बाजार पर पड़ सकता है। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर इन 8 कंपनियों पर ही नजर क्यों रखनी है। देखिए, बात सिर्फ इनके शेयरों की नहीं है। इनकी खबरों से हमें मार्केट के बड़े ट्रेंड्स का अंदाजा लगता है, जैसे दुनिया में चल रही घटनाओं का हम पर क्या असर हो रहा है, या फिर कंपनी अपने भविष्य के लिए क्या योजनाएं बना रही हैं। और इसी से जुड़ा है हमारा पहला पॉइंट। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम एशिया की। वहां जो टेंशन चल रही है, उसका सीधा सीधा असर अब भारतीय कंपनियों पर दिखने लगा है। यह एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे ग्लोबल इवेंट्स हमारे लोकल मार्केट को हिला सकते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि एक ही जियोपॉलिटिकल वजह दो भारतीय कंपनियों पर बिल्कुल अलग अलग तरीके से असर डाल रही है। इससे हमें ये समझ आता है कि सप्लाई चेन कितनी कॉम्प्लेक्स चीज है। तो यहाँ देखिए, एक तरफ है बालाजी अमाइंस। इनके लिए अमोनिया की सप्लाई में दिक्कत आई, जिसका नतीजा ये हुआ कि इन्हें अपने कुछ प्लान्स टेम्परेरीली बंद करने पड़ गए। ये तो हुआ एक डायरेक्ट ऑपरेशनल झटका। अब दूसरी तरफ देखिए गंधार ऑयल रिफाइनरी को। इनके लिए बेस ऑयल की कीमतें करीब करीब 20% बढ़ गई, और साथ ही माल ढुलाई का खर्चा भी। तो एक का प्रोडक्शन रुका और दूसरे की लागत बढ़ गई। वजह एक, पर नतीजे एकदम अलग। अब बात करते हैं हमारी दूसरी बड़ी थीम की, यानी भविष्य के लिए तैयारी। कई कंपनियां अपने ग्रोथ और एक्सपेंशन प्लान्स को रफ्तार देने के लिए बाजार से अच्छा खासा पैसा जुटा रही हैं। इसमें सबसे पहले नाम आता है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज का। ये कंपनी पूरे 2000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है। ये पैसा QIP जैसे तरीकों से आएगा, मतलब बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से। इतनी बड़ी रकम साफ साफ इशारा करती है कि कंपनी के फ्यूचर प्लान्स काफी बड़े हैं। और सिर्फ मैक्स ही नहीं, मनोरमा इंडस्ट्रीज भी पीछे नहीं है। ये कंपनी भी 500 करोड़ रुपए जुटा रही है। इससे पता चलता है कि मार्केट में ग्रोथ को लेकर एक मजबूत सेंटिमेंट बना हुआ है और कंपनियां एक्सपेंशन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। चलिए, अब आते हैं अपनी तीसरी और आखिरी थीम पर, कंपनियों के कुछ दूसरे बड़े और अहम कदम। इसमें नए कॉन्ट्रैक्ट से लेकर फाइनेंशियल एडजस्टमेंट्स तक शामिल हैं, जो हमें किसी भी कंपनी की हेल्थ के बारे में काफी कुछ बताते हैं। आइए इस टेबल को जल्दी से समझते हैं। वास्कॉन इंजीनियर्स को 115 करोड़ का एक नया प्रोजेक्ट हाथ लगा है। ये सीधे सीधे उनके रेवेन्यू के लिए अच्छी खबर है। जेके लक्ष्मी सीमेंट ने असम में एक लाइमस्टोन ब्लॉक हासिल किया है, मतलब भविष्य के लिए रॉ मटेरियल की टेंशन खत्म। इंडियन ओवरसीज बैंक ने अपनी MCLR दर थोड़ी कम की है, जिससे उनके कुछ लोन सस्ते हो सकते हैं। और आखिर में है नेक्टर लाइफ साइंसेज, जिसने एक इंटरनल लोन एग्रीमेंट किया है, जो कंपनी के अंदरूनी कैश मैनेजमेंट को दिखाता है। तो इन सभी खबरों को एक साथ रखकर देखें तो सवाल यही उठता है कि अच्छा, तो अब आगे क्या? इन सारे डेवलपमेंट्स का मार्केट के लिए मतलब क्या है? देखिए, आज हमने 3 मेन ट्रेंड्स देखे हैं। पहला है जियोपॉलिटिकल रिस्क, जो सीधे सीधे कंपनियों के ऑपरेशंस और कॉस्ट पर असर डाल रहा है। दूसरा है ग्रोथ के लिए पैसा जुटाने का मजबूत इरादा। और तीसरा, कंपनियों की ऑपरेशनल जीत, जैसे कि नए कॉन्ट्रैक्ट्स जीतना और रिसोर्स हासिल करना। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, शुक्रवार को जब बाजार खुलेगा तो वो इन सब खबरों पर कैसे रिएक्ट करेगा? क्या वो जियोपॉलिटिकल रिस्क से डरेगा या फिर कंपनियों के ग्रोथ प्लान्स पर भरोसा दिखाएगा? ये देखना वाकई काफी दिलचस्प होगा।